प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। अम्मी, अम्मी, वो अब्बा, अब्बा। अरे सलीम मियाँ, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अम्मी जान, अब्बा जान ने हमें क्यों बुलाया है? बुलाया है तो जाओ। अम्मी जान, जरा आप भी हमारे साथ चलिए। आप अपने अब्बू जान से इतने डरते क्यों हैं? जाते क्यों नहीं? कुछ पूछेंगे? कुछ पूछेंगे तो माकूल तौर पर जवाब देना। जी बेहतर है। अल्लाह बचाए बेभाव की ना पड़े। अल्लाह रहम, मौला रहम। या अल्लाह, मेरे सलीम को नेक और फरमा बरदार बना। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा हुजूर, आपने हमको याद फरमाया? हाँ साहब, आप अभी तक मदरसे क्यों नहीं गए? बस अभी जा ही रहा था, कोई घंटे भर की देर और है। मदरसे आप अपने भाई के साथ जाते हैं या अकेले? कभी कभार भाईजान के साथ, वरना अक्सर अकेले। क्यों? अगले माह इम्तिहान होने वाले हैं। छोटे भाईजान उसी की तैयारी कर रहे हैं। सुबह उठकर हम जमात के यहाँ चले जाते हैं। हाँ, इस घर में जगह नहीं है ना? जगह तो है, मगर बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजिफा और शतरंज हुआ करता है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। शतरंज तो आप भी खेलते होंगे? मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। देखते देखते खेलना भी सीख ही जाएंगे यार। शायद उम्र भर ना खेल सकूं। ऐसी भी क्या मुश्किल है? जी मैं पसंद नहीं करता। मुश्किल है इसलिए। गंजीफा तो उसके मुकाबले में काफी आसान है। वो जरूर खेलते होंगे आप। जी मुझे वो भी नापसंद है। मुझे सारे खेल बुरे लगते हैं। क्या? लेकिन पहले तो आपको सारे खेल पसंद थे। लेकिन अब मुझे नफरत हो गई है। नफरत का सबब? आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे अंदर गली में आते जाते देखा होगा। वही 4 लड़के, गोरे गोरे से, मुंडा हुआ सर, फटी जूतियां, ऊंचे पजामे, नीची नीची चोलियां। जी जनाब, बड़ी अजीब आते हैं उन लड़कों की। चलते हैं तो गर्दन नीची। कोई बड़ा मिल जाने पर जान पहचान हो या ना हो, सलाम करना जरूरी। ना कभी लड़ते हैं, ना गाली बकते हैं, ना कसम खाते हैं, और मदरसे में भी किसी से नहीं झगड़ते। दोपहर की छुट्टी में चारों भाई पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर भला? मजला बेटा हमारा हम जमात है। एक दिन मुझे आमुक्ता याद ना था,
तो मौलवी साहब ने फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला है, उसी के घर जाकर याद कर लिया कर। मैं उसी के घर जा रहा था, तभी उल्लू के पट्टे देख कर नहीं चलता। तूने मुझे उल्लू का पट्टा कहा? इसीलिए कहा क्योंकि तू उल्लू का पट्टा है। फिर कहूंगा उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। मैं भी तुझे कहूंगा उल्लू का पट्टा। उठते बैठते सोते जगते उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे। तेरी ये हिम्मत। मेरी टोपी गिराई। अरे 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 सलीम भाई, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये आपको देर नहीं देता। आइए, चलिए आइए। उल्लू का पट्टा। समझता क्या है अपने आप को? देखो बेटा, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज हम सब पर फर्ज की है। आधा किससे लड़ रहे थे मियाँ बाहर? वही सब्जी वाला रमजानी। खुदा की कसम, मैंने आज को ऐसा रगड़ा कि याद करेगा। समझता क्या है अपने आप को? बेटा सलीम, बड़े अफसोस की बात है, तू इतना प्यारा लड़का और गुण इतने खराब। अगर तेरी फितरत का जरा सा भी असर इन बच्चों ने अख्तियार कर लिया तो मेरे लिए तो जीते जी मर गए। खुदा की कसम, मैंने पहल नहीं की थी। बंद करो अपनी कसमों को। मैं कसम और गाली दोनों को बराबर समझती हूँ। गाली भी उसी ने मुझे पहले दी थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। क्या ऐसे लड़कों से मुलाकात रखना तुम्हारा कसूर नहीं? इसी की सजा में तुमने बाजार में गालियाँ खाई। जी। और अगर बदले के चक्कर में तुमने उससे बुरा काम किया तो तुम उससे भी ज्यादा बुरे हुए। जी, आप बिल्कुल बजा फरमाती हैं। बेटा, तुम एक इज्जतदार घराने के हो। तुम्हारे दादा का शहर में वो शोहरा था कि लोग उनकी ताजीम करते थे। एक तुम हो उनके पोते। सलीम, किसी भी शख्स की इज्जत इस वजह से नहीं होती कि उसके बाप दादा इज्जतदार थे। इंसान की इज्जत उसकी अपनी आदतों और मिजाज से होती है। अम्मा भी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब बेटा सलीम, मैं तुम्हें नमाज पढ़ना सिखा दूं। जानते हो, खुदा ने तुम्हें सूरत दी, सेहत दी, इज्जत दी, खानदान दिया। इसके लिए तुम्हें उनकी इबादत करना लाजिम है। नहीं रोते नहीं, रोते नहीं बेटा, नहीं रोते, रोते नहीं, चुप हो जा। बस बस। सलाम भाईजान। कहाँ से तशरीफ ला रहे जनाब? जी, वो हजरत दी के घर से आ रहे थे। क्या करने गए थे वहाँ? शर्म आती है देखकर। कहा ये और कहा हम। हमारा इनका क्या मुकाबला? ठीक फरमाते हैं भाईजान, हम इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ ये, कहाँ हम। ज़बान दराजी करता है। आइंदा इन लोगों के इर्द गिर्द दिखाई ना पड़ना। भाईजान, अब्बुल अली मेरा दोस्त है, हम जमात है। दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से की जाती है, इस बात का ख्याल रहे, समझे? चलो घर चलो, आइंदा इस तरफ का रुख ना करना। जी। तो उसके बाद तुमने उधर का रुख कभी नहीं किया? जी, भाईजान से छुप छुप कर गया, मगर इधर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। सबब? हजरत भी ने मुझे हिदायत दी थी कि अपने बाल मुंडवाओ। एक दिन मैं उनके हुक्म की तामील करना चाहता था, तभी। क्या बात है, आप मुझसे कुछ नाराज हैं? आपकी तबीयत नासाज दिखती है, रंगत भी उतरी हुई नजर आ रही है। आपको देखकर मुझे घबराहट हो रही है। हुजूर, सलाम। सलाम सलाम। हाँ भाई कमरुद्दीन, आज देर कैसे कर दी? मैं यहाँ सिर्फ दाढ़ी बनवाने के लिए ही बैठा हूँ। हाँ सरकार, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हुक्म दे सरकार, बंदा तैयार है। बात यह है कि खलीफा, हमारा शिराजी कुछ बीमार नजर आता है, या हो सकता है कि हमसे नाराज है। ना गर्दन फुलाता है, ना घुटर घूं करता है। शायद मेरी तवज्जो से इसकी नाराजगी दूर हो जाए। वैसे तुम भी आज बीमार नजर आ रहे हो, तब तक कुछ देर आराम कर लो। आराम की क्या जरूरत है खलीफा चचा? जब तक भाईजान मशगूल हैं, तब तक मैं बैठ जाऊं। आइए आइए मियाँ साहबजादे, आपके बाल तो तराशे हुए लग रहे हैं। ये खत संवार दूं क्या? नहीं नहीं खलीफा चचा, सिर मूंद दीजिए। सिर मूंद दूं? यानी बिल्कुल सफाचट? हाँ हाँ खलीफा चचा, बिल्कुल सफाचट। हाँ खलीफा, हस्तुरा और तेज कर लो। आज मियाँ सलीम की मैं गर्दनी काट कर फेंक देता हूँ। बहुत दिमाग खराब हो रहा है आपका। देखा देखा उन नाप करो की सोबत का ये असर हुआ।
ये अच्छे खासे सिर को आप छिला हुआ कसेरू बनाने चले, जिसको देखते ही हथेली खुजाए और चपत मारने को जी जाए। भाईजान, वो बात ये है कि बात जो भी हो मैं खूब समझता हूँ। मियाँ, अकेले सर मुंडाने से क्या होता है? घुटनों तक कुर्ता पहनना, टखनों तक पैजामा बना, कुछ सूरतें याद कर ले और बिरयानी की दावत खाया कर। बड़े भाई खड़े होके छोटे भाई की हजामत बनवा रहे हैं। हजामत नहीं, पूरा सिर तपा छट करवा रहे हैं। नहीं, सफा छट होने से बचा रहा हूँ। और भाई जहीर मियाँ, शकील मियाँ, इधर कैसे आना हुआ? सुना है आपके शिराजी कबूतर की तबीयत कुछ नासाज है। हाँ, उन्हीं की मिजाज पुरसी कर रहा था कि अचानक सलीम मियाँ की मिजाज पुरसी करनी पड़ी। खुदा ना करे सलीम मियाँ की तबीयत कुछ खराब है। सलीम मियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, लेकिन उनका दिमाग बीमार है। सब खैरियत तो है कलीम मियाँ। अरे दरीबे कला के उल्टी तरफ छोटे मैदान में एक बूढ़ी बुल्लानी रहती है, हजरत भी। उन्हीं ने इनके दिमाग खराब किए। अब ये चाहते हैं उटंगा पैजामा पहने, सिर मुंडवाएं और 5 बार हैया लस्सला की आवाज पर मस्जिद की तरफ दौड़े। बात दरअसल ये है, उन हजरत भी के 4 नवासे हैं, चारों को मुल्लानी ने बिगाड़ दिया है। अच्छा, वो 4 लड़के जो फतेहपुरी के मदरसे में पढ़ते हैं, बड़े सीधे हैं बेचारे। सीधे? अरे जिसे दुनिया के आदाब नहीं मालूम, जिसकी जिंदगी घर से मदरसा और मदरसे से मस्जिद के बीच में गुजरे, उसका सीधा होना या अड़ियल होना दोनों ही बराबर है। अब भला तुम ही बताओ, ये लड़के जिंदगी में क्या करेंगे? मोहल्ले भर के चंदे का खाना खाना, और कोई मर जाए तो दावत उड़ाना। तो तुम वहां बिल्कुल नहीं जाते हो? जी। मगर क्यों बेटे? हजरत भी ने मुझे नमाज सिखाई, कुरान शरीफ पढ़ाया और सर मुड़वाने की भी हिदायत दी, लेकिन भाईजान के डर से मैं आज तक सर ना मुड़वा सका, इसीलिए शर्मिंदगी है। मैं उनके घर नहीं गया। तुम खुश हो जाओ बेटे, खुश हो जाओ, शौक से अपना सर मुंडवाओ, नमाजें पढ़ो, हजरत बी के घर जाओ। आज से वो मेरी दीनी माँ है और उनके नवासे मेरे दीनी फर्जंद। मैं बजाते खुद उनका शुक्रिया अदा करने जाऊंगा। जो काम मुझे करना था वो उन्होंने कर दिया। मेरा जी बहुत खुश है बेटे, बहुत खुश है। मैं तुम्हें एक मिसाल बनाकर दूसरों के सामने पेश करूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। क्या सोचो फिक्र, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। भाई ताहिर मियाँ, इस शेर और सुखन की महफिल को कुछ और रंगीन बनाइए। क्या खूब कहा है कलीम मियाँ, जरा मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद इरशाद। मतलब अर्ज है कि आराम से है कौन जहाने खराब में। क्या बात है, आराम से है कौन जहाने खराब में, गुलसीना चाक और सबा इज़्तिराब में। फिर अर्ज़ है, इरशाद इरशाद, कि मानी की फिक्र चाहिए, सूरत से क्या हुसूल। ओ मानी की फिक्र चाहिए, सूरत से क्या हुसूल, क्या फायदा मौज अगर है शराब में। माशाअल्लाह, क्या शेर का है भाई। अर्ज किया है, बेबाक शेवा शोख वो तबीयत ज़बान दराज, ओ बेबाक शेवा शोख तबीयत ज़बान दराज, और मुजरिम हुआ है पर नहीं आजिज जवाब में। क्या बात है भाई, वाह। मुंशी मुनक्का अपने पूरे वजूद के साथ हाजिर है, कहिए क्या पेश करूं? हाँ मुंशी मुनक्का, मिर्जा साहब के लिए शरबत अनहार, और ताहिर भाई के लिए शरबत अंगूर, शकील भाई के लिए शरबत सेब, और जहीर भाई के लिए शरबत बेल, और हाँ
मेरे लिए शरबत अनन्नास। अनन्नास हुजूर। अब जाइए, सुनिए, लेकिन जरा जल्दी। हुजूर बस अभी पेश करता हूँ अपने पूरे वजूद के साथ। हाँ भाई मिर्जा भाई, आप भी कुछ सुनाइए। जरूर जरूर भाई, अलबेला शायर है मोमिन भी। हाँ, मुलाहिजा करें उनके चंद अशार। इरशाद। अर्ज किया है, बिगड़ने पर भी जुल्फ उसकी बना के, बिगड़ने पर भी जुल्फ उसकी बना के, चली शोखी न कुछ बादे सबा की। अगर गफलत से बाज आया जफा की, अगर गफलत से बाज आया जफा की, तलाफी की भी जालिम ने तो क्या की। कहाँ है गैर से तुमने मेरा हाल, कहाँ है गैर से तुमने मेरा हाल, कहे देती है बेबाकी हया की। मख्तार है, कहाँ उस बुत से मरता है वो मोमिन, कहाँ उस बुत से मरता है वो मोमिन, कहा हम क्या करें मर्जी खुदा मर्जी खुदा की, बिगड़ने पर भी जुल्फ उसकी बना के, चली शोखी न कुछ बादे सबा की। भूल गया, पूरे वजूद के साथ भूल गया। वो ताहिर मियाँ के लिए शरबत सेब। नहीं भाई, इनके लिए शरबत अंगूर कहा था। हुजूर शकील मियाँ के लिए शरबत अनार। अरे नहीं नहीं, शरबत अनार मेरे लिए। हुजूर आपके लिए शरबत फालसा ना। नहीं भाई मिर्जा, मेरे लिए शरबत अनन्नास, समझ गए ना? अनन्नास हुजूर, पूरे वजूद के साथ अनन्नास। अनन्नास बड़े सरकार के लिए अनन्नास, ताहिर मियाँ के लिए, ताहिर मियाँ के लिए अंगूर, मिर्जा साहब के लिए सेब, अंगूर, सेब, अनन्नास, सेब, अंगूर, अनन्नास। लाहौल बिलाहौल, शाराना माहौल को गैर शाराना कर दिया। हाँ मिर्जा मियाँ, अब आप कुछ फरमाएं। मुलाजा फरमाइए। हाँ इरशाद इरशाद। दाग के साजे दिल से उभरे हुए उनके चंद अशार। इरशाद। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। भवें तंती हैं खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं। वाह। भवें तंती हैं खंजर हाथ में है, तन के बैठे हैं। किसी से आज कुछ बिगड़ी है, जो यूं बन के बैठे हैं। ये गुस्ताखी, ये छेड़ अच्छी नहीं है ए दिले नादा। ये गुस्ताखी, ये छेड़ अच्छी नहीं है ए दिले नादा। अभी फिर रूठ जाएंगे, अभी वो मन के बैठे हैं। मख्ता पेशे खिदमत है। कोई छीटा पड़े ए दाग, कलकत्ते चले जाएं। कोई छीटा पड़े ए दाग, कलकत्ते चले जाएं। अजीमाबाद में हम मुंतजिर सावन के बैठे हैं। हुजूर यही तो कहा था ना आपने, ताहिर मियाँ के लिए शरबत सेब, मिर्जा साहब के लिए शरबत अंगूर, शकील मियाँ के लिए शरबत गुलाब और आपके लिए शरबत फालसा। देखो मुनक्का, अच्छी तरह समझ लो। मिर्जा साहब के लिए शरबत अनार, ताहिर भाई के लिए शरबत अंगूर, शकील भाई के लिए शरबत सेब, जहीर भाई के लिए शरबत बेल और मेरे लिए शरबत अनन्नास। समझे कि नहीं? जी समझ गया, पूरे वजूद के साथ समझ गया। हुजूर मिर्जा साहब के लिए शरबत। हुजूर सारे शरबत ले आया हूँ अपने पूरे वजूद के साथ। अब जिसको जो पसंद हो नोश फरमा ले। मैं तो बाज आया,
कि अब कौन क्या पिएगा अपने पूरे वजूद के साथ। आइए बेगम। भाई सलीम मियाँ तो हमारी उम्मीदों पर पूरे उतरे। क्या वो आपके ख्यालात को समझ गया? हाँ, समझ भी गए और उन पर अमल भी करने लगे। ये मरहला तो आपने बड़ी आसानी से तय कर लिया। मैंने क्या किया? किया तो है हजरत बी ने। अरे अपने मोहल्ले में जो बेवा रहती है ना, वही उनके नवासों के साथ सलीम की दोस्ती है। उन्हीं के साथ वो मदरसे जाता है। उनकी सोबत में रहकर वो भी दीनदार बन गया। बल्कि हजरत बी ने तो उसे नमाज भी सिखा दी। चलिए, आपका काम आसान हो गया। आसान कहाँ है बेगम, अभी तो बेचारा सलीम कलीम के गुस्से का निशाना बना हुआ है। हाँ, कलीम अगर राह रास्त पर आ जाए तो मेरा काम जरूर आसान हो जाएगा। वैसे आपने बात कर ली कलीम से? बुलवाया तो कई बार, लेकिन हुक्म नहीं माना उन्होंने। न खुद आए न कोई जवाब कहलवाए। राह रास्त पर तो आना ही पड़ेगा उसे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। कलीम और नईमा की तरफ से मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। हौसला न छोड़िए, वैसे नईमा भी रास्ते पर आ ही जाएगी। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बेदारा को भेजकर एक बार फिर बुलवाइए उन्हें, कहिए हमने याद किया है। जी अच्छा। सालेहा, मेरी बच्ची। अम्मी, घबरा मत मेरी बच्ची, जल्दी ही ठीक हो जाएगी तू। मैं तेरे लिए दवा लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी आई। अल्लाह। खाला जान, क्या बात है बेटी? आज क्या खाना नहीं मिलेगा? सारा दिन क्या भूखे ही रहना पड़ेगा? बेटी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सालेहा सुबह से बुखार में तप रही है? एक पल को भी मुझे अपने पास से हटने नहीं दे रही। तुम्हारे खालू जान भी दौरे पर शहर से बाहर है। ऐसे में मैं अकेली जान क्या करूं क्या ना करूं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आपका तो दिल बैठा जा रहा है और यहाँ मेरी और मेरे बेटे की जान पर बनी पड़ी है। मतलब क्या है आपका? सारा दिन भूखे ही गुजर जाए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि तुम भी उठकर बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जला सकती हो, खाना पकाकर हमारी कुछ मदद कर सकती हो, अपने बेटे का पेट भर सकती हो। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इतना शऊर नहीं दिया कि मौके की नज़ाकत को समझ सको। अल्लाह तुम्हें नेक तौफीक अता फरमाए। गर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।